गुड मॉर्निंग क्लास 4 अच्छा 4 हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार। बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। आप लोग भी बोलते होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि अनेक ध्वनियाँ निकलती है। जैसे माला हो गया, माला, इसमें कितने वर्ण है? मा ला, माला है म धन आ धन ल धन आ। इसमें कितने हैं? 4 ध्वनियाँ हैं। इसमें 4 ध्वनियाँ हैं। कितनी हैं? 4 ध्वनियाँ। तो इसी को क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण ध्वनियाँ निकलती है उसे मुझे, 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 म धन उ धन झ धन ए। ये क्या है? इसमें भी 4 ध्वनियाँ हैं। ठीक, मुख से निकली इस प्रकार की आवाज ध्वनि कहलाती है। ये ध्वनियाँ जब लिखी जाती है तो वर्ण कहलाती है, तो वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। भाषा की वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जाएं उन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक, वर्णमाला क्या है? किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। ठीक, किसी भाषा के समस्त वर्ण के क्रम को, व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के भेद, वर्णों के कितने भेद हैं? 2। वर्णों के 2 भेद हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वरों की मात्रा कितनी होती है? 11 होती है। और व्यंजनों की मात्रा कितनी होती है? 33 होती है। इसमें स्वर कितने होते हैं? अ आ इ उ ए ऐ ओ और ऋषि वाला री। ठीक, और अंग अह छूट गया तो अंग अह क्या है? न तो न तो वह स्वर है न तो व्यंजन है। फिर क्या है? अयोगवाग। अयोगवाग क्या है? अंग और अह को क्या कहते हैं? अयोगवाग। ठीक, व्यंजन क्या है? क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध। और इसमें आते हैं, इसकी संख्या 33 होती है। आप लोग समझ गए। और छ त्र ज्ञ और श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ और श्र, इनकी संख्या क्या है? 4 है। संयुक्त व्यंजन के स्वरों के भेद। हर स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं, हर स्वर और दीर्घ स्वर। हर स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। हर स्वर और दीर्घ स्वर। हर स्वर में क्या होते हैं? हर स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर स्वर कहते हैं। जैसे इनकी संख्या 4 है। अ इ उ री, अ इ उ री। हर स्वर की संख्या क्या है? 4 है। अ इ उ और ऋषि वाला री। ठीक, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अधिक स्वरों की संख्या जिसमें बोलने में अधिक समय लगते हैं ना, ऐसे स्वर उच्चारण में स्वर के से अधिक समय में लगते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 7 है। 7 है। कौन कौन सी है? आ इ उ
ए, ओ, औ और ए भी है। उ ए, ऐ दोनों है। ए ऐ, 1 2 3 4 5 6 7 है। व्यंजन, व्यंजन आप लोग जानते हैं। व्यंजनों के भेद कितने हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। व्यंजनों की संख्या, व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, बिना स्वर की सहायता से इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता व्यंजन का, उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या आप लोग पहले जान चुके हैं कि 33 होती है। और अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन क्या है? य, र, ल, व। और उष्ण व्यंजन क्या है? श, ख, श, ह। ये उष्ण व्यंजन है। व्यंजनों के भेद, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ, तीसरा उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन। जैसे क से म तक सभी स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या 33 है, 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या क्या है? 25 है। क से म तक इसकी संख्या क्या है? 25 है। और जिन व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ विशेष सक्रिय नहीं होता, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। 4 य, र, ल और व, इनकी संख्या 4 होती है। उस व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास, वायुगण महसूस होती है, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे श, ख, श, ह। इनकी संख्या भी 4 होती है। 4 श, ख, श और ह, ये इनकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन क्या है? छ, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अयोग वाक्य क्या होता है? अंग और अह को अयोग वाक्य कहते हैं। अंग और अह को क्या कहते हैं? अयोग वाक्य कहते हैं। जैसे अनुस्वार क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण नाक की सहायता से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंग का अंग,
जैसे अंश, कंगन, गंगा, पंखा, बंदर, पतंगे होते हैं। अनुनासिका जिन वर्णों का उच्चारण वायु, नाक और मुंह दोनों से किया जाता से बाहर होता है, वायु, नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, उसे अनुनासिका कहते हैं। जैसे माँ, गांव, गांव, चांद, आँख, सांस आदि। मात्राएं स्वर एवं व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं। बदलते हुए रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। बदलते हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे क पे आ मात्रा का, क पे आ मात्रा खा, क पे ई की मात्रा की, बड़ी की मात्रा की, छोटी की मात्रा की। उसी प्रकार हिंदी में 11 स्वर में से केवल 10 की मात्रा होती है। 10 की ही मात्रा होती है। ये विशेष आप लोग बात सुन लीजिए, 11 स्वर है लेकिन उसमें 10 की ही मात्रा होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है लेकिन मात्रा का उसको दिखाई नहीं देते। और उ, र में उ और उ की मात्रा के बीच लगती है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।